हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत सुखी होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे अपनी वीडियो में प्रॉपर्टी पे लगने वाले टैक्स को इंडेक्सेशन के थ्रू हम कैसे कम कर सकें या बिल्कुल खत्म कर सकें। अगर ये वीडियो आपने जान ली, ये फॉर्मूला जान लिया, तो आप समझिए आप इतना मोटा प्रॉफिट अपने प्रॉपर्टी को लेके कर सकते हैं और उससे कम आपका ये होगा कि गवर्नमेंट का टैक्सेशन आप बिल्कुल कम गया खत्म कर देंगे। यानी हम प्रॉपर्टी का काम करेंगे, मुनाफा सब हमारा, और जो टैक्सेशन गवर्नमेंट हमसे इतना मोटा 20% वसूल करती है उसको हम बिल्कुल ना के बराबर कर देंगे इंडेक्सेशन के जरिए से। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप अगर इसको जान लेंगे तो आपका काम नीचे से ऊपर इतने हाई लेवल पे पहुंच जाएगा, आपको खुद समझ में नहीं आएगा मैंने कितना मोटा प्रॉफिट कर लिया। और किस तरीके से आप प्रॉफिट करते हैं वो भी मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं कि आप किस तरीके प्रॉफिट अपना देखते हैं प्रॉपर्टी का, तो आप समझते हैं मैंने बहुत मोटा प्रॉफिट करा है लेकिन इस पे इतना मोटा टैक्स देना पड़ेगा मुझे गवर्नमेंट को। तो उस मोटे टैक्स को अब बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल ना के बराबर टैक्स हो जाएगा अगर आपने ये वैल्यू समझ ली। बात करते हैं हम इंडेक्सेशन की। तो इंडेक्सेशन क्या होता है? इंडेक्सेशन सीधा सा ये मतलब ये होता है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी अपनी बेची है उस पे जो अपना रेवेन्यू अर्न किया है, अपना प्रॉफिट अर्न किया है, उस पे लगने वाले टैक्स को हम एक इंडेक्सेशन यानी साल दर साल जो महंगाई बढ़ रही होती है उसके दर से हम उसको घटा देते हैं, और जिससे हमारा रेवेन्यू तो अच्छा हो जाता है, प्रॉफिट अच्छा हो जाता है, लेकिन इससे नुकसान होता है तो गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स इसके थ्रू कम हो जाता है और बेनिफिट मिलता है आपको, क्योंकि आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, अपना पैसा लगाया, अपने पैसे को आप कैसे बचाएंगे ये इसी के थ्रू डिसाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें मुनाफा हमारा कैसे बढ़ेगा और गवर्नमेंट का टैक्स कैसे कम होगा, या फिर ये काम कैसे करता है इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन की अगर हम बात करें तो इंडेक्सेशन सिंपल सा फॉर्मूले पे चलता है, जो हमारी साल दर साल महंगाई बढ़ रही है तो वो इन्फ्लेशन हम भी अपनी जिंदगी में झेल रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट को भी पता होता है कि सामने वाले ने अपनी जमीन ली है तो वो साल दर साल वो महंगाई को भी झेल रहा है। तो जो इंडेक्सेशन के स्लैब रेट होते हैं उसके हिसाब से आपके जो मोटी कमाई आपने की है उसमें से उसको घटा देते हैं। वो कैसे घटाएंगे आप सीधे से एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाता हूं। अगर आपने कोई 2001 या 2002 के वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में कोई प्रॉपर्टी अपनी 10 लाख रुपए की ली थी, वो प्रॉपर्टी आपने 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख रुपए की बेच दी। अब उस प्रॉपर्टी पे आपने सोचा मैंने 40 लाख की बेच दी, तब मोटा प्रॉफिट मैंने किया है, और उस प्रॉफिट को अगर मैंने 40 लाख का प्रॉफिट किया है तो आपको गवर्नमेंट को भी बहुत मोटा टैक्स देना पड़ेगा। हो सकता है 20% तक का टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़े, लेकिन नहीं, यहीं पर हमारा काम आता है इंडेक्सेशन। और इंडेक्सेशन कैसे काम करेगा वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपने प्रॉपर्टी बेची 40 लाख की और अगर 2001 से आपने प्रॉपर्टी ली थी 2022 तक अपने पास रखी है, तो इस दौरान हर चीज, हर महंगाई में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है, तो वो इन्फ्लेशन रेट को टैक्सेशन का इंडेक्सेशन जो होता है, इंडेक्सेशन उसको कवर करता है। इंडेक्सेशन के स्लैब रेट होते हैं, हर साल जो महंगाई बढ़ रही है वो इंडेक्सेशन में फीड होती जा रही है। उस महंगाई के जरिए से अगर आप अपने 40 लाख की प्रॉपर्टी जो बेची उसको हटाएंगे तो वो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकल के आएगी 2022 में 33,10,000। यानी आपकी प्रॉपर्टी जो 40 लाख की बेची है उसकी वैल्यू 2022 में आते आते 33,10,000 की तो हो चुकी थी। आप समझ रहे हैं आपने बहुत मोटी बेची है लेकिन उसकी वैल्यू इतनी आ चुकी थी। अब गवर्नमेंट को हमें कितने पे टैक्स देना पड़ेगा? जो आपने 40 लाख की बेची है 33,10,000 में माइनस करेंगे तो 6,90,000 तक की आपकी प्रॉपर्टी आ गई। यानी इतनी टैक्स हमें देना पड़ेगा 6,90,000 पे। तो कितना सिंपल सा एक फॉर्मूला था, और कितने आपने 40 लाख की प्रॉपर्टी को कितना टैक्सेशन खत्म कर दिया और आपको मिनिमम वैल्यू रह गई 6,90,000। यानी गवर्नमेंट को हमें टैक्स बनता है 6,90,000 पे। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं, आप भी इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कैलकुलेशन का तरीका होता है, कैपिटल गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस, यानी आपने जो प्राइस पे बेची है माइनस कर देते हैं इंडेक्सेशन रूल के, इंडेक्सेशन के स्लैब रेट के। अब इंडेक्सेशन के स्लैब रेट आपको कैसे पता चलेंगे? इंडेक्सेशन के स्लैब रेट आपकी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जैसे कि मैं आपको इसका फोटो दिखा देता हूं। ये इस तरीके से इंडेक्सेशन के स्लैब रेट होते हैं। अब इसके हिसाब से हम माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट में से माइनस होगा, यानी 6,90,000 में से आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं ये टैक्स भी आप बचा लें, आपको गवर्नमेंट को बिल्कुल ना देना पड़े, इसके मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारे तरीके बता दिए अपने, कि आप पिछली वीडियो देखिए, उसको समझिए कि किस तरीके से आप टैक्स को भी बिल्कुल ना के बराबर कर दें या खत्म कर दें। अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए, और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल लीगल रेफरेंस। थैंक यू।